जरा सुनिए, देखो वहां हरम में बैठ के, खाने काबा में बैठकर कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, जरा सुनिए उसका। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन क्यों रही है यार? सा अकीदा तौहीद वाला है? तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूं। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। इसीलिए बुजुर्ग फौत हो जाए ये नहीं कहते कि मर गए, कहते कि विसाल फरमा के वो तो अल्लाह से मिल गए ना, फिर अगले साल उनका उर्स होगा। क्या कह रहा है खबीज बुड्ढा? हरम में बैठ के झूठ बोलता है। दांत दो इनकी यार, इनके फरेब, इनके झूठ को देखकर इनका बाप इब्लीस भी दांत में उंगली दबा के बोलता है, मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता था जितना तुम बोल के गुजारते हो। क्या कहते हैं जनाब अली? कहते हैं कि सवाल हुआ बरेलियों का कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। कहता कोई अकीदा उनका तौहीद वाला नहीं है, पहले मुझे तुम उनका तौहीद वाला अकीदा बताओ, फिर मैं शिर्क वाला अकीदा बताता हूं। ये हर साल बरेली जो उर्स मनाते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं। सबसे पहली बात कि हम जो कब्रों को सजदा नहीं करते, अव्वल तो हमारे उलमा के नजदीक खुद हराम है। ताजीम की नीयत से भी अगर कोई सजदा करे तो क्या है? वो हराम है। और इबादत की नीयत से अगर कोई सजदा करे तो शिर्क है। हमारे उलमा ने वाज़ेह तौर पर यह हुक्म बयान किया, इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई। तो हमारे उलमा के नजदीक भी जायज नहीं। अब अगर कोई कब्र की चादर को चूमता है, उसमें इख्तलाफ है, बाज़ उलमा मना करते हैं, बाज़ उलमा उसके जायज के कायल है। वो मुमानियत मतलब खिलाफ औला और खिलाफ मतलब बस उसी में इख्तलाफ है। मुबा और गैर मुबा में इख्तलाफ है, समझ लीजिए। उसमें नाजायज हराम का भी इख्तलाफ नहीं। अब रह गया कि उर्स का मामला। तो कहते हैं कि ये उर्स मनाते हैं ना, तो ये उर्स जानते हो क्या होता है? ये हर साल अल्लाह से उस वली की शादी कराते हैं। ये पूरे भरे मजमे में मुझे कोई बताए कि भाई क्या ऐसा है किसी का अकीदा कि जिस बुजुर्ग का हम उर्स मनाते हैं गोया उसकी नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह से शादी करा रहे हैं? हा? तो इनको हराम में बैठ के झूठ बोलते, शर्म नहीं आती। और अब आइए दूसरे एक साहब को और सुन ले। एक तरफ तो ये कह रहे थे अभी कि एक हो जाओ और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, और दूसरी तरफ ये सारे बरेलवियों पे झूठा इल्जाम लगा के उनको मुशरिक बना रहे। और ये एक साहब है जिनका नाम है, ये ऑडियो मिली, असल में वीडियो है भी नहीं इनकी, तारिक मसूद साहब है, उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। ये साहब क्या कहते हैं जरा सुनिए। लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है पक्का। तो रोक रहा हूं मैं, देखिए क्या कह रहे हैं वो। अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगा दें, बस ऐसा कह दिया आपने, तो क्या हो गए? ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है पक्का। या रसूलल्लाह पुकारा आपने, रसूल से मदद मांगी, कहा या रसूलल्लाह मदद कीजिए, या रसूलल्लाह मेरी कश्ती को पार लगा दीजिए, तो आप क्या हो गए? काफिर और मुर्तद हो गए। फिर आगे सुनिए, काफिर भी कितने बड़े हुए, छोटे मोटे काफिर नहीं हुए। एक तरफ ढोंग रच रहे हैं, एक तरफ सॉन्ग बता रहे हैं, एक हो जाओ, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, और दूसरी तरफ पूरी उम्मत को काफिर बना रहे हैं। बिल्कुल इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 3 हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला, और एक ऐसे मौके पे या रसूलल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस। कहता है कितने बड़े काफिर है ये या रसूलल्लाह कहने वाले? 360 बुतों को के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला, और ऐसे मौके पे या रसूलल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस।
और ऐसे नजस, ऐसे नापाक कि इनका मस्जिद हराम में आना भी जायज नहीं, मना, इनका दाखिला भी मना। ये कौन सा इत्तेहाद है भाई? ये कौन से इत्तेहाद की दावत है? कौन सी मक्कारी है तुम्हारी? ये कौन सा फरेब है कि एक तरफ तुम्हारा एक कहता है कि एक हो जाओ, जन्नत में कौन जाएगा, सब मिलजुल के रहो, दूसरी तरफ तुम सारी उम्मत को या रसूल अल्लाह कहने पर शिर्क के फतवे लगाते हो। तुम्हारी दोगली पॉलिसी नहीं तो क्या? तो तुम हक पर कैसे हो सकते हो यार कि जब तुम दोगले हो? दोगला आदमी हक पर हो ही नहीं सकता। ये बरेलवी है कि घर में हो तो वही बोली होती है, मस्जिद में हो तो वही बोली होती है, मैदान में हो तो भी वही बोली होती है। हमारी बोलियां नहीं बदलती। हम टंके की चोट पे बोलते हैं तुम काफिर है, मस्जिद में पूछो तो हम बोलते काफिर है, तुम घर में पूछो तो हम बोलते तुम काफिर हो, मैदान में बोलो अरे तुम मुझे रात के 2 बजे उठा के बोलो ना फारूक रज़ी उठिए, देवबंदी कौन है, तो मैं नींद से उठ के कहूंगा काफिर है, हम वो है। तो मक्कार हो तुम लोग यार, मक्कार कभी हक पर, मक्कार जमात। रसूल ने मक्कारी नहीं सिखाई, हुजूर ने अपने अकीदे का बरमला इज़हार किया है। हुजूर ने कभी ये नहीं किया कि बुत परस्तों के बीच रहे तो उनके बुतों की तारीफ कर दी और फिर मोमिनों की जमात में अक्सरियत में है तो हुजूर फिर अल्लाह की बात करे। नहीं, हुजूर तन्हा रहे तब भी एक खुदा की बात करते रहे और जब मेजॉरिटी हो गई तब भी खुदा की ही बात करते रहे। कभी दोगली पॉलिसी नहीं हुई है। मगर मौलवी साहब कहते हैं कि या रसूलल्लाह कहा तो पक्का मुशरिक काफिर। जरा आइए एक हदीस में दिखाई देता हूँ इस ताल्लुक से और फिर मुझे बताएं कि इनके बारे में क्या फतवा है इनका। जरा हिम्मत हो तो इनका इन पे फतवा लगाएं, बरेलियों पे बाद में लगाना फतवा। कंप्यूटर भी बड़ा स्लो चल रहा है यार। देखिए किताब दिखाएं, ये किताब है अल अदबुल मुफरद। किसकी किताब है ये? इमाम बुखारी। इमाम बुखारी से बड़ा मुहद्दिस है कोई रुए ज़मीन पर? सबसे ज़्यादा तो वाबीज मानते हैं इनको। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में हदीस लाते हैं, हदीस नंबर है इसका 964 और इमाम बुखारी ने बाब कायम किया। बाब का नाम रखा मा यक़ूलुर रजूलु इज़ा खदीरत रिजलु, यानी वो शख्स क्या कहे जिसका पैर सुन हो जाए। क्या करे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए? एक बीमारी होती है जिसमें पैर सुन हो जाता है। ऐसा सुन होता है कि उस पैर में अगर आप सुई चुभाएं तो मरीज को दर्द नहीं होता, एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता। एक शख्स की समझ लो लकवा जैसे मार देता है उस तरह का ही दर्द होता है, इस तरह की एक मर्ज होता है। तो इमाम बुखारी कहते हैं कि उस शख्स को क्या करना चाहिए जिसका पैर सुन हो जाए। इमाम बुखारी इलाज बता रहे हैं, जरा इलाज देखिए क्या बताया इमाम बुखारी ने। दवा नहीं बताई कि ये दवा लगाए तो पैर ठीक हो जाएगा, हदीस लाइए इलाज के तौर पर। कहते हैं हदसना अबू नौयम काल, हज़रत अबू नौयम से रिवायत है, वो कहते हैं हदसना सुफियानो, उन्होंने हदीस बयान की सुफियान से, अन अबी इसहाका, और वह हज़रत इमाम इसहाक से रिवायत करते, अन अब्दुर्रहमान बिन सादिन, वो अब्दुर्रहमान बिन साद से रिवायत करते। काला खुदिरत रजुल इब्न उमरा, कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर जो सहाबी रसूल है। कौन है ये अब्दुल्लाह इब्न उमर? सहाबी रसूल, नबी के जलील कद्र सहाबी है, फारूक आजम खलीफा दुआम के बेटे हैं। उनका पैर सुन हो गया, अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया। उन्होंने बड़ा इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। फ़क़ाल लहू रजुल, तो एक शख्स ने उनसे कहा, वो भी सहाबी है, जाहिर है सहाबी का ही जमाना है। तो उनके पास एक सहाबी आए इयादत के लिए अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास, और जब इनकी हालत देखी तो उन्होंने ये कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर उसकुर हब्बन नासो इलैका, इसका इलाज ये है कि आप उस शख्स को पुकारे जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो सबसे ज्यादा वो किससे मोहब्बत करते थे? अब्दुल्लाह इब्न उमर को। हर सहाबी रसूल से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता था। तो वो समझ गए कि इशारा क्या है, वो समझ गए कि कहने वाले सहाबी क्या कह रहे हैं कि किसे मदद के लिए मैं आवाज दूं, किसे मदद के लिए पुकारूं। इमाम बुखारी कहते हैं फ़क़ाला या मोहम्मदा, उन्होंने वहीं घर में बैठे बैठे पुकारा, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा। ये मोहम्मदा पे जो अलीफ है ये इस्तिआनत के लिए, या हुर्फ़ निदा है ये भी इस्तिआनत के लिए आता है, जिसका तर्जुमा ये होता है ऐ मोहम्मद मदद कीजिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कीजिए। इमाम तबरानी इस हदीस को लिखकर कहते हैं ऐसा पैर ठीक हुआ उनका जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। हदीस तो कह रही है कि सहाबी क्या कर रहे हैं, मदद में रसूल को पुकार रहे हैं। और आज का वहाबी बोलता है कि इतने बड़े नापाक ये कि 365 बुतों को पूजने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और या रसूलल्लाह मदद कहने वाला, दोनों में कोई फर्क नहीं। मस्जिद हराम में दाखिला मना, तो इन खबीसों के नज़दीक तो इमाम बुखारी भी काफिर हुए, हदीस लिख रहे हैं। इमाम अबू नुएम काफिर हुए, इमाम सुफियान काफिर हुए, इमाम इब्ने इसाक काफिर हुए, अब्दुर्रहमान बिन साद ताबई काफिर हुए, अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी काफिर हुए। यहां से वहां तक सब काफिर ही काफिर है। ये एक साई सूद के बच्चे पैदा हो गए आज। और सहाबा का अमल क्या था पता है? जंग यरमुक हुई साहब फारूक आजम के जमाने में। किसका दौरे खिलाफत है? और रसूल के विसाल को तो जमाना गुजर गया भाई। जंग यरमुक हुई, रोम फतह करने निकले साहबा करम। खालिद इब्न वलीद सिपा सालार, फारूक आजम ने खालिद इब्न वलीद को सिपा सालार बना के भेजा। सहाबा का दौर है, सब सहाबा की जमात है, लाखों की तादाद में फौज गई है सहाबा की। जब एक मकाम पे पहुंचे, लिखने वाला भी कौन है? बरेली का मौलाना नहीं, हजरत इमाम मोहम्मद बिन उमर वाकदी, जो तबे ताबई है, जलील कद्र तबे ताबई। किताब है उनकी फुतुह शाम। फुतुह शाम के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 196 पे हदीस लिखा है उन्होंने, इमाम वाकदी ने, जो ताबई है। कहते हैं कि जब वो जंग यरमुक पे गए रोम फतह करने, एक जगह एक किले को फतह कर रहे थे, जंग लंबी हो गई, खाने पीने के सामान खत्म हो गए। खालिद इब्न वलीद ने एक सहाबी को बुलाया, बड़े जलील कद्र सहाबी थे, उनका नाम था शर्जिल बिल हुस्ना। और इनकी तारीफ में एक बात मैं बता देता हूं, कैसे कैसे सहाबी थे, इनके हालात अगर पढ़े तो अक्ल दंग रह जाती। रोमी के एक किले पर हजरत खालिद ने इनको भेजा था, वो किला फतह नहीं हो रहा था। शर्जिल बिल हुस्ना को एक दिन बड़ा जलाल आया, कहा आज किला फतह हो जाएगा या किला तबाह हो जाएगा। लोगों ने कहा ये कैसी बात करे? कहा आओ देखो आज मेरा तेवर देखो। पहुंचे आप, कहा हमला करो। हमला हुआ। अब वो किले पे थे, तीर मारते थे, ये नीचे से तीर मारते थे, तो नीचे वाले तीर जाते नहीं थे पूरी तरह, ऊपर वाले बिल्कुल तेजी से आते थे। मुसलमानों का नुकसान। आपने कहा देखो मैं नारा लगाऊं तुम जवाब देना। रावी कहते हैं कि शर्जिल हुस्ना, देखिए कैसे सहाबी थे, अल्लाह ने उनकी जबान में क्या तासीर दी थी। उन्होंने जलाल में जब नारा लगाया, नारे तकबीर, साहब ने कहा अल्लाह अकबर, किला जमीन में धंस गया। दी एंड, कहा था ना या तो किला फतह होगा या तबाह होगा, तबाही कर दिया। वो शर्जिल बिल हुस्ना, इनको भेजा खालिद इब्न वलीद ने, कहा 100 सहाबा की जमात को ले जाओ, किसी करीब के गांव में जाइए, आप वहां से अनाज खरीद के लाइए। हजरत शर्जिल निकले, साथ में 100 सहाबा की जमात है। ईसाइयों को पता चला कि 100 मुसलमानों के सिपाही निकले, कहा यह मौका है कि इन 100 को हम आसानी से मार सकते हैं। बादशाह ने 1000, ईसाई बादशाह ने 1000 सवारों को रवाना किया, कहा जाओ कम से कम इन 100 को तो मार दो। और इनमें शर्जिल बिल हुस्ना जैसा बहुत बड़ा जर्नल है, वो मारा गया तो मुसलमानों की कमर टूट जाएंगी। 1000 लोगों ने इन 100 लोगों को घेर लिया। कितने लोगों ने? तसव्वुर करो यार, 1000 लोग 100 लोगों पे टूट पड़े तो ये 100 लोग मुकाबला कर सकते हैं 1000 का? जब मुकाबला हुआ, शर्जिल बिल हुस्ना ने देख लिया कि साहब ये जंग जीत नहीं सकते हम, ये 1000 लोग हैं, हम 100 लोग हैं। क्या किया उन्होंने? साहबी ने, वहाबी को पता है कुछ, इन्होंने पूरी जिंदगी बस तबलीगी जमात के लोटे ही तो धोए हैं, किया क्या है इसके अलावा? पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और सामने बैठते नहीं है। शर्जिल बिल हुस्ना रोम का, रोम एक मुल्क है, आज भी रोमी नाम है उसका, बदला नहीं है। रोम, मक्का का, मदीना का, मदीने में हुजूर के रोजे की तरफ घोड़े का रुख किया, सरकार के रोजे की तरफ मुतवज्जे हुए। आज वहां भी पूछता मस्जिद में मदीने की तरफ रुक करके क्या पढ़ते हो? अबे खबीर, वो सहाबी से पूछ क्या पढ़ते थे, तुझे कुछ पता नहीं है? रसूल के रोजे की तरफ रुख किया और क्या कहा? इमाम वाकदी कहते हैं हुजूर के रोजे की तरफ रुख करके कहते या नसरल्लाही इंजिला, या मोहम्मदो, या मोहम्मदो, या मोहम्मदो, या मंसूरो उम्मतहु उम्मतहु उम्मता। कहा अल्लाह की मदद हम पर नाजिल हो जा, ऐ अल्लाह की मदद हम पर नाजिल हो जा। अल्लाह की मदद किसे कह रहे हैं? रसूल की जात को। रसूल अल्लाह की मदद है। ऐ अल्लाह की मदद हम पर नाजिल हो जा। या मोहम्मद ओ मोहम्मद मदद कीजिए, या मोहम्मद ओ मोहम्मद मदद कीजिए, या मंसूर ओ उम्मत के मददगार, उम्मतहु उम्मतहु उम्मतहु। खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की। जब आका को निदा की, रावी कहते 100 लोगों पर
ये 100 लोग 1000 पे ऐसे भारी हुए कि इनके कदम उखड़े, ये भागे और इस 100 लोगों को फतह हो गया।